बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, वैसे तो इस टॉपिक की हम वीडियो पहले से बना के आ चुके हैं, बट वो पंजाब टेक्स्ट बुक में से थी, यानी कि जो पंजाब बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी। लेकिन आज की जो वीडियो है इस टॉपिक की, वो हम नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे और ये फेडरल बोर्ड से जो रिलेटेड स्टूडेंट है ये उनके लिए हो गई। तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई बनाया जा सके। तो क्या है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन? टॉपिक का नाम देखते ही हमारे जहन में आता है कि क्या सर्कुलर मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। याद रखें कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, वो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्या कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कहते हैं ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। बट अगर कोई बॉडी जो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती तो फिर ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करेंगे। मतलब एक बॉडी हम लेंगे जो क्या कर रहा होगा, सर्कल में मूव कर रहा होगा, हम उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करेंगे और हम सारे जो रिजल्ट निकालेंगे, वो जो आपके पास पार्टिकल या वो जो शेडो जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, ये सारे रिजल्ट उसके लिए होंगे जो हम आज की वीडियो में निकालेंगे। बट कैसे निकालेंगे, वो रिजल्ट कौन से होंगे, तो वो अब हम शुरू करते हैं। देखिए उसके लिए ना हमने क्या किया है कि एक सर्कल है ये हमारे पास, और सर्कल के अंदर, ठीक है, हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है P, और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल P क्या कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहां पर हमने क्या लगाई हुई है, एक अदद लाइट लगाई हुई है। ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक अदद लाइट है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है। ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है। फिर से देखें, लाइट है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है। अच्छा, अब अगर हमारे पास पार्टिकल ये यहां पर है, लाइट यहां पर है, तो मुझे बताएं क्या इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, या हम उसको कहते हैं शेडो, क्या इस पार्टिकल का जो शेडो है, जो साया है, क्या वो इस फ्लोर के ऊपर यहां पर पड़ेगा या नहीं? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल पड़ेगा, इसका साया तो यहां पे पड़ेगा। अच्छा, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल मूव करता 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 यहां पर आ गया। ये जो पार्टिकल है ये मूव करता करता यहां पर आ गया। अच्छा, बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखें, बिल्कुल इसके नीचे यहां पर मुझे बताएं क्या यहां पर अब इसका शेडो आएगा? ठीक है, मतलब पार्टिकल यहां पर था ना, तो पार्टिकल फॉर एग्जांपल पहले यहां पर गया तो इसका शेडो आपके पास किधर आया, इधर आया। फिर पार्टिकल यहां पर गया तो इसका शेडो किधर आया, इधर आया। फिर पार्टिकल यहां पर आया तो इसका शेडो किधर आया, इधर आया। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे मूव करता जा रहा है सर्कल में, इसका शेडो भी ऐसे आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि के ऊपर हमने लाइट लगाई हुई है। अच्छा, उसके बाद ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो इसका शेडो किधर आ गया, यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये पार्टिकल फॉर एग्जांपल मूव करता यहां पे आ गया, इसका शेडो किधर आ गया, यहां पर आ गया। फिर पार्टिकल मूव करता यहां पर आ गया, इसका शेडो किधर आ गया, यहां पर आ गया। यानी कि जब ये पार्टिकल यहां से लेकर इधर गया तो इसका जो यहाँ पे शेडो बन रहा था वो भी शेडो भी मूव करता करता यहां से चला और यहां पर आ गया, ठीक है। एक ही पार्टिकल है, एक ही शेडो है, बस मैंने डिफरेंट पॉइंट से शो किया हुआ है। तो ये शेडो मूव करता करता यहां पर आ गया। अच्छा, फिर ये पार्टिकल यहां पे आया, ये शेडो यहां पर आया। फिर पार्टिकल ये यहां पर आया, ये शेडो यहां पर आया। फिर पार्टिकल यहां पर आया, शेडो यहां पर आया। मतलब जहां से शेडो चला था वहीं पे वापस आ गया। अब गौर से सुनने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो एक पार्टिकल है सर्कल में, जब वो एक अपना चक्कर कंप्लीट करता है, एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सेम उसी टाइम भी शेडो भी यहाँ से चल के यहाँ पर और यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप गौर से इसको देखें तो आपको लगेगा कि ये जो पार्टिकल ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल मोशन कर रहा है,
जबकि इसका जो शैडो है, इसका जो साया है, वो आपके पास कौन सी मोशन कर रहा है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। जबकि पार्टिकल के साथ साथ उसका शैडो है जो फ्लोर के ऊपर बन रहा है, वो शैडो किस तरह की मोशन कर रहा है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, इसका जो शैडो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और इस शैडो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके लिए हमने जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये गंदा सा मैंने लिखा है क्योंकि बाद में इसको साफ से करके लिखेंगे। ये तीन चीजें ना हमने फाइंड करनी है। किसके लिए? ये जो शैडो है जिसको आप ये बुक वाला प्रोजेक्शन भी कह रहा है, इस शैडो के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसके लिए हमने ये सारी चीजें फाइंड करनी है। डन हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो चीज फाइंड करेंगे ना वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इसका हम कैसे फाइंड करें कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो हम कैसे फाइंड करें, मतलब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है। अच्छा, अगर एक और चीज़ यहाँ पर गौर करें कि अगर हम शेडो की मोशन को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की है तो शेडो कहाँ पर है? यहाँ पर है इसका। अब ये इसकी क्या है? ये इसकी है मीन पोजीशन, किसकी? शेडो की जो मोशन हो रही है। ठीक है, अब पार्टिकल यहां पर चला गया तो ये शैडो यहां पर आ गया। अब ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि इससे आगे तो नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है मूव करता करता यहां पे आया, शैडो मूव करता करता वापस आ गया मीन पोजीशन पे। फिर पार्टिकल मूव करता करता यहां पे आया तो शैडो जो है वो मूव करता करता नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, फिर पार्टिकल दोबारा इधर आ गया जहां से चला था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से चला है तो ठीक है, तो इस वजह से इसकी शैडो की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें मीन भी होगी, एक्सट्रीम भी होगी, नेक्स्ट एक्सट्रीम भी लाजमी होगी। ठीक है, अब हम जो रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं ना वो किसके लिए है, उसकी मैं हेडिंग दे लेता हूं। वो हमारे पास रिलेशन किस चीज़ का है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कि अगर शैडो का किसी भी इंस्टेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम ये कैसे फाइंड करते हैं। आसान सी चीज़ें, ठीक है, कंसेप्ट सिर्फ यहीं तक था, आगे जो है ना वो आसान सी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें। तो ये हमारी हो गई हेडिंग, ओके हो गया। अच्छा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में एक हम यहाँ पे ना काम करने वाले हैं। हम काम पता है क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना साफ सा कर लूँ ताकि, क्योंकि नया सर्कल बनाने से बेहतर है मैं इसी को जो है ना सेट कर लूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, टाइम क्या 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो इसी को हम बेहतर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना सर्कल आ गया, ठीक है, ये आ गया, सही है, ये हमारे पास सर्कल बन गया, ओके हो गया। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो शेडो की मोशन है मुझे बताएं कि अगर हमारे पास ये इसका डायामीटर है, किसका? सर्कल का। ये क्या है? सर्कल का डायामीटर है। अब ये जो सर्कल का डायामीटर है और ये जो शैडो की मोशन है यहां से लेकर यहां तक, वो दोनों इक्वल नहीं है। ये जो सर्कल का डायामीटर है और ये जो शैडो की ये जो मोशन हो रही है, ये हमारे पास डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, इस शैडो की मोशन को यहां पे कर दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल शैडो जो है ना वो यहां पे नहीं, इसके डायामीटर पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ओके हो गया, ये बात समझ आ गई है। तो इस वजह से अब मैं इसको यहां से रेज कर दूंगा। मैं कहता हूं फिर ये हमारे शैडो की क्या है? एक्स मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक हो गया, तो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, ठीक है, बाद में इसको रेज कर दूंगा, अभी इसको बना रहने देता हूं। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमने। मान लें कि हमारा जो पार्टिकल है ना वो इधर था और कुछ टाइम पे पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा पार्टिकल पहुंच गया। अच्छा, अब पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे पहुंच गया है तो सबसे पहले मुझे बताएं कि यहां से लेकर जो यहां तक डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा? रेडियस होगा ना इस सर्कल का। इस सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। अच्छा, अगर हम देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या था? 0 था, और यहां पर क्या था? x इज इक्वल टू x नॉट था, हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब है यहां से लेकर जो यहां तक डिस्टेंस है वो कितना है? x नॉट है। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? x नॉट है, ठीक है। तो रेडियस आपका किसके इक्वल होगा? वो x नॉट के इक्वल होगा। इस बात की समझ आई है?
क्योंकि देखें शैडो की मीन थी ना, ये एक्सट्रीम थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपका एम्पलीट्यूड होगा, और वो कितना है एक्स नॉट है, और रेडियस है। अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट मुझे बताएं, अगर कोई बॉडी सर्कल में ऐसे मूव कर रही हो तो क्या रेडियस चेंज होता है? रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, रेडियस सेम रहता है अगर सर्कल सेम है तो सर्कल अगर यही हम रखें तो बॉडी चाहे यहां पर हो तो ये रेडियस बनाए, ये रेडियस बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, सारे रेडियस क्या है वो सेम वैल्यू देंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं होप से ये समझ आ गया होगा कि अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो ये इस पार्टिकल का क्या होगा? रेडियस। ठीक है, तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं, ये हमारे पास है एक्स नॉट। ये हमारे पास क्या है? एक्स नॉट। यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन से मैं लगा दूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्स नॉट है। यहां से लेकर सेंटर से लेकर इस पार्टिकल पी तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स नॉट, और पार्टिकल पी यहां पर पहुंचा है। डन हो गया, पूरा चक्कर नहीं कंप्लीट, अभी जस्ट यहां पर पहुंचा है। अच्छा अब मैं देखना चाह रहा हूं कि शैडो कहां पर पहुंचा है। इसके बिल्कुल नीचे एक लाइन लगाएं, ये चीज, इसका मतलब है शैडो ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये वाला है, ये एक्स, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर से देखें, जो आपके पास पार्टिकल यहां पर है ना, तो सेंटर से लेकर ये वाला हमारे पास कितना है डिस्टेंस? ये एक्स नॉट है। और ये आपके पास क्या है? शैडो जो आपका है वो यहां पर ऐसे मूव कर रहा है, और शैडो जो है मीन पोजीशन से कितना दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है, या एक्स डिस्प्लेसमेंट दूर है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस यहां से दूर है, तो ये आपके पास एक्स होगा, किसके लिए? शैडो के लिए। ये आपके पास एक्स नॉट है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और वो सर्कल में कौन मूव कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके हो गया, जिसको हम एक्स नॉट कह रहे हैं, ठीक है, रेडियस को। अच्छा अब ये आपके पास एंगल कितना है? ये आपके पास एंगल है थीटा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। आप कहेंगे कि थीटा के साथ वाले ये हमारे पास क्या होता है? बेस, तो ये बेस है। ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। और ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये बेस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। आपको दो वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई हैं? एक बेस की दी हुई है, एक हाइपोटेनियस की दी हुई है। एक बेस की दी हुई है एक्स, एक हाइपोटेनियस की दी हुई है एक्स नॉट। तो हम फिर इसमें यूज कर सकते हैं कॉस थीटा। कहते हैं ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो ये हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है? बेस तो है आपके पास x, और हाइपोटेनियस कितना है? एक्स नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अब थीटा एंगल कब होता है? जो हमारे पास सर्कल में मूव कर रहा है उसके लिए हम ये थीटा एंगल ले रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा ये किसका है? x। ये किसका है? क्या ये जो पार्टिकल p मूव कर रहा है इसका है? नहीं, ये आपके पास ये जो शैडो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये उसके लिए है, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है कि मीन पोजीशन से कितना दूर है अभी वो। सही है, बट किसको यूज करके हम निकालेंगे? पार्टिकल की मोशन को, जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सो दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे अगर एक्स नॉट क्या है? कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। अगर हमें सिर्फ थीटा पता हो ना तो मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है या जो शैडो इस टाइम कहाँ पे है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा, या ना मैं इसको पहले हेडिंग दे लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग इसको मैं क्या दे ले? मिनिमम डिस्टेंस। इसको मैं दे देता हूँ कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी हम देख रहे हैं कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 तो जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो, कि फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल यहाँ पर हो, तो ये रेफरेंस हमेशा एंगल इस रेफरेंस लाइन के साथ लेना, ये वाली। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पर हो तो ये एंगल कितना है? ये वाला, ये एंगल आप कहेंगे 90 डिग्री। अगर पार्टिकल यहाँ पर हो तो इस ग्रीन लाइन के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री जब हमने पुट किया, एक्स कितना आया? जीरो। इसका मतलब है जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये जो शैडो है वो इधर मीन पोजीशन पे होगा, बिल्कुल इसके नीचे इधर। ठीक है, लाइट इधर लगी है ना, तो बिल्कुल शैडो यानी मीन पोजीशन पे होगा।
तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पता चल गया ना सिर्फ एंगल के पता होने से। अगर एंगल 45 डिग्री हो तो यहाँ पर 45 पुट कर दे, 30 डिग्री हो तो 30 पुट कर दे, आपको पता चल जाएगा कि शैडो इस टाइम मेन पोजीशन से कितना दूर है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर फॉर ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, बस फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ये एंगल कौन सा बन रहा है ग्रीन लाइन के साथ, उसका 0 डिग्री। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 0 डिग्री, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्यों, क्योंकि कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो अभी देखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसका मतलब है बॉडी यहाँ पर है, मतलब मीन से उसका डिस्टेंस, ये जो शेडो है इसका मतलब है शेडो यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ये पार्टिकल है लाइट अगर फॉल करवाएं तो यहाँ पे शेडो आएगा, तो शेडो भी यहीं पर है, तो उसका मीन से डिस्टेंस कितना है एक्स नॉट, तो वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। सिर्फ थीटा में पता हो तो हम बता सकते हैं कि इस टाइम पार्टिकल कहाँ पर है। ओके हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की कहानी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट कहानी शुरू करते हैं जो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकालें। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, वो ही सर्कल है, ठीक है, अंडे की शेप का बन गया, बट चलो हम गुजारा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, उसका सेंटर है, और ये हमारे पास ना, इसको मैं ग्रीन लाइन से बनाऊँ, ये इसका क्या है रेडियस है जिसको हमने एक्स नॉट कहा था, और ये हमारे पास डायमीटर है जहाँ पे शेडो मूव करेगा, और यहाँ पे ना हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं कि ये भी इसका डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल कहाँ पे है, हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, ढूंढ के बताओ भी हमें, पार्टिकल कहाँ पे है। पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं पर यहाँ पर, ठीक है, मतलब शेडो की बात अगर करें, शेडो पार्टिकल का जो शेडो है तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो अब ये जो आपके पास है डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होगा एक्स नॉट, ठीक है। अगर बिल्कुल इसके नीचे आए हम, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, ये वाला, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम तो वेलोसिटी के सेंस में देख रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी के सेंस में देखें तो फिर हमारे पास क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो उसकी अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है ना, तो आप वहाँ पे टेंजेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सर्कल है, स्टोन को हमने रस्सी से बांधा हुआ है यहाँ पर, हमें कहा इस टाइम पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगी, ऐसे से घूम रहा है, तो आप यहाँ पर टेंजेंट लोगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर होगी। यानी अगर ऐसे मूव करते करते यहाँ पर रस्सी टूट जाए तो किधर जाएगा, इधर स्ट्रेट चला जाएगा, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। डन हो गया, ओके हो गया। तो इसी तरह अगर ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगी। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आप कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसको नाम दे ले वी पी का, ये पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इधर की तरफ होगी। डन हो गया। अच्छा, ये हमारे पास अगर पार्टिकल इधर है तो शैडोज का किधर होगा, इधर। अगर शैडो इधर है तो मुझे बताएं शैडो की वेलोसिटी किधर है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो शैडो किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, या जो प्रोजेक्शन है वो किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ पर इस तरफ ही जा रहा है ना। पार्टिकल इधर जाएगा तो शैडो इस तरफ जाएगा साथ साथ इसके। इसका मतलब है जो इसकी वेलोसिटी है ना वो आपके पास है इस डायरेक्शन में। किसकी वेलोसिटी, शैडो की। यानी यहाँ पर आप लगा लें, ये इसको v का नाम दे रहे हैं। v क्या है, शैडो की वेलोसिटी, vp क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो मान हमने दोनों पहले वेलोसिटी निकाल ली। डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कहानी क्या है भाई, नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी हमें बताओ भाई। अच्छा, अब ना अगर हम ये हमारे पास एंगल कितना है, ये थीटा है, सही है। मुझे बताएं कि अगर वेक्टर इस तरह से हो, क्या मैं उसको ऐसे पैरेलल मूव कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बस शर्त यह कैसे टिल्ट नहीं करना। अगर वेक्टर ऐसे हो तो मैं उसको भी ऐसे मूव कर सकता हूँ, अगर वेक्टर ऐसे हो तो मैं उसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, तो बस टिल्ट नहीं करना। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये इस तरफ है, यानी इस तरह से है, तो इसको मैं मूव करा के ना ऐसे ले आऊँगा ऊपर। मैं फिर से इसको वेलोसिटी को मूव करा के ऐसे ले आऊँगा। कैसे, ये जो वेलोसिटी है ना इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे, सही है। होप सके ये स्टेप समझ आ गया होगा। ये वेलोसिटी इधर थी ना, ये वेलोसिटी इधर थी, इधर जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैंने ना ऐसे ऊपर की तरफ बना दिया, सही है। थोड़ा सा इसको बेशक आगे की तरफ कर दे, मीन पोजीशन तक इसको ले आए,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में सब पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी मैंने इधर बना दी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, आखिरी चीज़ है, उसके बाद इसका मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। अगर ये थीटा है ना, तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा ही होगा। हाँ, जगह क्लोज है, हम इसको ना बनाते हैं, किससे बनाएं, ब्लैक से ही हम इसको बना देते हैं, ठीक है। ये थीटा होगा, सही है, ओके हो गया, ओके हो गया। तो ये वी है, ये वी पी है, ये थीटा होगा। क्यों थीटा होगा भाई, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं। अच्छा, कैसी इक्वल है भी हमें बताओ, हमारी कंफ्यूजन दूर करो, ये इक्वल हैं कैसे। अब आपने ना फॉर एग्जांपल ये दो ब्लैक वाली लाइन उठा ली, सही है। किस तरह से, जैसे हमारे पास एक लाइन फॉर एग्जांपल ये है और एक लाइन फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये है, ठीक है। और ये इनके दरमियान क्या है, एंगल थीटा। आपने क्या लेना है, इन दोनों लाइंस के ना परपेंडिकुलर लेने हैं, ठीक है, जो इनके साथ 90 डिग्री का बना रहे हो। पहले इस लाइन का लेते हैं, तो ये अगर मैं लूँ तो ये किसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन का। अच्छा, अगर इसका परपेंडिकुलर लो तो वो किस तरह से आएगा, वो कुछ आएगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लोज कर दूं, ऐसे। अब मुझे बताएं, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब है ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये तिरछी सी, इसका परपेंडिकुलर ये वाला है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसका परपेंडिकुलर ये वाला है। अब आपके पास जितना ये एंगल है ना, उतना ही आपके पास ये एंगल भी होगा। मतलब जितना इन दो लाइंस के दरमियान एंगल है ना, उतना ही आपके पास इन दो परपेंडिकुलर जो हमने ये लाइंस दी हैं उनके दरमियान भी एंगल वही होगा। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, सही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या है, हमारे पास थीटा ही है। अब इसका ना कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि हमें भाई क्या इतनी इमरजेंसी आई है। तो वो चीज़ देखते हैं, गौर से सुनना है। हमने इसलिए ये यहाँ पे लिया है ताकि हम ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकें। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब इस चीज़ को ना मैं बाहर बनाने वाला हूँ, इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैं अगर बाहर बनाऊँ तो ये इस तरह से आएगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी v है, और ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी vp है, और ये आपके पास क्या है, थीटा है। कुछ भी नहीं किया, ये जो थी ना ये वाली आपके पास ट्राइंगल सी जो बन रही है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है। v को इधर लगाएं तो ट्राइंगल बनती है ना। तो इसको उठाकर इसको गौर से सुनना है, मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ जिसमें क्या है, थीटा यहाँ पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी वाली ट्राइंगल सेपरेट ले आया हूँ। अच्छा, थीटा के साथ क्या होता है, बेस होता है। ये हमारे पास क्या है, बेस है, और बेस के बिल्कुल जो 90 डिग्री का जो आपके पास वेक्टर एंगल बना रहा है वो आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये वी पी आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस। याद रहे, थीटा के साथ एक तो हाइपोटेनियस होता है ना, तो हाइपोटेनियस के अलावा जो है वो आपके पास क्या होता है, बेस होता है। अच्छा, इस वेलोसिटी के वी के वेक्टर को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ये वी का वेक्टर यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे बना सकता हूँ, पैरेलल मूव कर सकते हैं ना। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी के वेक्टर को आप चाहे यहाँ पर बनाएं चाहे यहाँ पर बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहीं पर रहने तो तब भी ओके है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने कहा है कि ऊपर भी बना सकते हैं, तो एक ट्रायंगल सी बनेगी, तो थीटा के सामने वाला हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे याद रखें, ऐसे कर रख लें, वरना याद रखें थीटा के साथ वाला बेस, इसका जो 90 डिग्री का एंगल ये वेक्टर बना रही है परपेंडिकुलर, और वी भी क्या है, हाइपोटेनियस है। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, एक हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो इसमें फिर हम कौन सा लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा। इसमें हम कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हम लगाएंगे। डन हो गया, हम ये यूज करेंगे। अच्छा, अब साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, v है, हाइपोटेनियस क्या है, vp है। तो आप इसको लिखेंगे कि v इज इक्वल टू vp साइन थीटा। डन हो गया, v इज इक्वल टू vp साइन थीटा, सही है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमने किया है, सही है। इसी ट्रायंगल को मैंने सेपरेट बनाया है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब एक यहाँ पे ना रिलेशन याद रखें कि हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे r क्या था, r तो x नॉट है, मैंने शुरू में बताया था r इज इक्वल टू x नॉट है, ये रेडियस जो है।
तो आप यहाँ पे लिखोगे v इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिखोगे x नॉट और यहाँ पे लिखोगे ओमेगा। अब ये vp है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, तो vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। अब इस vp की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, इस vp की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा। आप इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। एक ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये होगी कि हमने ना एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स वालों को तो याद होगा, बायो वालों को थोड़ा सा इश्यू होगा, बट वो याद कर लें कि एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको याद कर लें, जो वैसे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स वालों को तो पता है, बट बायो वालों के लिए इश्यू होता है, तो इसको याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर यहां से हमने साइन को निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ ले आया हूं। अब अगर मैं दोनों तो तरफ स्क्वायर रूट उसके ऊपर ले लूं, तो ये स्क्वायर इससे कटने जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब ये साइन थीटा नजर आ रहा है, ये साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1 का, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पे आप लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, यानी इक्वेशन 2 को आपने 1 में पुट करना है, तो देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करना है, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास फिर वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। साइन थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो कितनी आई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अच्छा, अब मैं किसी तरीके से चाहता हूँ एक्स नॉट को अंदर ले जाऊँ, तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा, मैं इसको इस तरह से करूँगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर और ऊपर ले आऊँगा स्क्वायर रूट और ओमेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये क्या किया है, यहाँ पे एकदम स्टूडेंट चिल्लाता है, सर ये क्या किया है। देखिए मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं, अगर ये 2 है ना, तो अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल के स्क्वायर रूट ऐसे डाल दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये भी 2 के ही इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो दोबारा क्या आता है, 2 ही आता है। तो अगर आपके पास 2 है, उसके ऊपर आप स्क्वायर भी ले रहे हैं और स्क्वायर रूट भी ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास x है, तो अगर आप इसको स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट ले लें, तब भी आपके पास x ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो सेम इसी तरह मैंने x नॉट के ऊपर स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया। ठीक है, अच्छा क्यों भाई सर, क्या इतनी मुसीबत आई हुई थी, क्यों आपने ऐसे किया है, अच्छी खासी मैथमेटिकल इक्वेशन जा रही थी, तो वो इसलिए किया है ताकि इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके आ सकूं। अब उसके लिए भी देखें, अगर ये स्क्वायर रूट 3 है ना और ये स्क्वायर रूट 2 है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा v इज इक्वल टू ओमेगा, बाहर ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये इसको मैं अंदर ले जाऊँगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर ना 3 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, इसी तरह एक्स नॉट स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक ही हम बना लेंगे और अंदर आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये काम करने के लिए हमने किया है। ठीक है, होप सो कि इस स्टेप की समझ आ गई होगी। जैसे ये 3 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने ऐसे करना है, तो सेम इसी तरह ये भी आ गया। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ये आपके पास आ जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करने एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। सही है, अब मुझे एंगल इसमें नहीं चाहिए, बड़ा बुरा लग रहा है, चले भागा यहाँ से। तो किसी तरीके से ना मुझे एंगल को यहाँ से गायब करना है। मैं एंगल को कैसे गायब करूँ, आपने एक रिलेशन तो भी पढ़ा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, कहाँ पे पढ़ा है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। ये आपने रिलेशन पढ़ा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में, जो इसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे वेलोसिटी का v ओ नहीं है भाई, v e है और कितनी स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ, वेलोसिटी ये है, क्या हो गया मुझे, तो वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है ना एक्स इज एक्स नॉट कॉस थीटा, ये हमने रिलेशन पढ़ा था, अभी पीछे हम डिराइव करके आए हैं।
आप क्या करें, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब मैं एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इस एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स स्क्वायर आप लिख दें, तो वे बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बस ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन था। किसकी? जो शैडो है, शैडो जो मूव कर रहा है उसकी अगर किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है, ये उसका रिलेशन है। डन हो गया। तो ये हम रिलेशन सारे डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये रिलेशन हमें बताता क्या है, हमें ये बताओ भाई, इस रिलेशन का हम क्या करें, चार डालें? आ तो गया है, क्या हमें बताएगा? अच्छा, इस रिलेशन में देखें, ओमेगा तो कांस्टेंट है, एक्स नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो अगर हमसे पूछा जाए बताओ भैया जी कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी होगी, कौन सी वेलोसिटी जो आपके प्रोजेक्शन जो मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि मीन पोजीशन पे जो x इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो इस इक्वेशन में x की जगह जीरो पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो पुट कर दें। x की जगह मैंने क्या पुट किया, जीरो। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, या ओमेगा एक्स नॉट लिखना है या एक्स नॉट ओमेगा लिखना है, एक ही बात है। यानी कि ये आपके पास आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये कब बात करें, जब मूव कर रहा है। अच्छा देखें, जब कोई भी ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है ना तो एक लम्हे के लिए रुकता है। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा आता है ना तो क्या मीन के ऊपर रुक जाता है या नेक्स्ट आगे जाता है? आप कहेंगे नहीं सर, मीन के ऊपर तो नहीं रुकता, नेक्स्ट फिर आगे जाता है मीन को क्रॉस करके। अच्छा, जो मीन को क्रॉस करके जाता है वो मीन को जब क्रॉस करता है तो आहिस्ता से क्रॉस करता है या तेजी से क्रॉस करता है? आप कहेंगे तेजी से क्रॉस करता है। तो अगर ये हमारे पास ये मीन पोजीशन है ना, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जब बॉडी यहाँ से वापस आ रहा होता है तो मीन को बड़ी स्पीड से क्रॉस करके एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑसिलेट करते हुए। इस वजह से हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। एक्सट्रीम पे देख लेते हैं। एक्सट्रीम पे आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, तो x की जगह एक्स नॉट पुट कर दे इस इक्वेशन में। इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है ना, इस x को बस छेड़ना है। तो x की जगह जब x नॉट पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ये आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x की जगह x नॉट पुट करेंगे तो x नॉट का स्क्वायर। अब x नॉट का स्क्वायर x नॉट माइनस x नॉट का स्क्वायर क्या आया, जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बॉडी थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए, फॉर अ मिली सेकेंड ये रुकता है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो जहां पर x इज इक्वल टू जीरो होगा वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, यानी जीरो होगी। डन हो गया। तो ये इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये x पता होना चाहिए। आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, आपको ये x पता होना चाहिए। जो भी x की वैल्यू हो, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी x की वैल्यू हो वो बस यहाँ पे पुट कर दे, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, यानी उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है। तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हम क्या करें भैया जी, बताओ भाई, हमें क्या करें हम उसका? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो समझ आ गया है, हलवा बन गया है। इसी तरह अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी हलवा बना दें तो मज़ा आ जाएगा। बनाते हैं ना भाई, क्यों टेंशन नहीं लेनी मेरे ऊपर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम इसको ना कपड़े से सारा जो बोर्ड है ना मज़े का साफ़ होता है, जो डस्टर है उसे साफ तो हो जाता है बट फिर गंदा साफ़ होता है। मुझे बोर्ड सारा साफ बेहतरीन किस्म का चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, अब हम इसको निकालने वाले हैं, इसको निकालें। ये आसान है, ये हलवा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बस कहानियाँ होती हैं लंबी। तो यहाँ से ये सर्कल 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 सही बनी जुड़ जाए इसके साथ, बस जुड़ गए। तो ये यहाँ से ये बॉडी हमारा पहुँचा है यहाँ पर,
मैं ना इंस्टेंटेनियस देख रहा हूँ मीन और एक्सट्रीम के कहीं पर भी दरमियान में। ये पार्टिकल पी है जो यहाँ पे पहुंचा है और ये इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, इसको हम कह लेते हैं ये एक्स नॉट है। यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं जस्ट ऐसे ही ताकि मज़े का लगे तो ये है, ओके हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन याद करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन जल्दी से याद करें। सिंपल हाँ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो तो पहले से हम पढ़ रहे हैं। हम सेंट्रीपिटल फोर्स याद करें। आपको पता है अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करें वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, आप कहेंगे सर टुवर्ड द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पार्टिकल के ऊपर लगी होती है जो सर्कल में मूव कर रहा होता है वो किधर होती है, वो टुवर्ड दी सेंटर होती है। और आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स टुवर्ड दी सेंटर है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड दी सेंटर होगा। तो इस पार्टिकल P का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम पार्टिकल P का एक्सेलरेशन कह रहे हैं, वो टुवर्ड दी सेंटर होगा, जिसको मैं AP कह रहा हूं। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके हो गया। AP किधर है, टुवर्ड दी सेंटर है। अच्छा सेम इसी वक्त इसका अगर वैसे नीचे ले आऊं तो यहां पर शेडो पहुंचा आपका, यहां पर शेडो भी तो मूव कर रहा है ना, शेडो भी तो मूव कर रहा है साथ साथ इसके। अगर पार्टिकल यहां पे पहुंचा शेडो यहां पे है, पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो शेडो यहां पे है। अच्छा अगर पार्टिकल इधर जा रहे हैं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, शेडो किधर जा रहा है, शेडो तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये जो शेडो है, ये जो मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, मीन की तरफ। तो दो एक्सेलरेशन आ गए ना। अब ना मैं इसको बाहर बना लेता हूँ। बाहर कैसे बनाऊंगा, ये इसको उठा के लिया, ये जो ट्राइंगल आपने निकाली है, एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास हाँ ये आ गया, और एक आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए पी है। ठीक है, याद आ गया, ये ए है, ये हमने ट्राइंगल निकाली है ना, ये वाली ये हमने ना इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकाले नहीं निकालना ना निकाले, मैं बस आपकी इजीनेस के लिए कर रहा हूँ, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये आपके पास क्या है, थीटा। अगर थीटा है तो फिर ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक हो गया, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है, एक आपके पास बेस है, एक पास हाइपोटेनियस है। कौन सा लगाऊं भाई, इधर जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, साइन वाला लगाऊं कॉस वाला लगाऊं? आप कहेंगे सर कॉस वाला लगाए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं ना थोड़ा सा इधर बनाओ ना इसको ताकि मेरे पास जगह भी बचे आगे। यहाँ पे आप फिर इसको लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे क्या है, ए है, हाइपोटेनियस क्या है, ए पी है, तो ए पी। आप यहाँ पे इसको फिर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए पी कॉस थीटा। हमने क्या फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, इन ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये फाइंड कर रहे हैं। तो ए पी को इधर आके मल्टीप्लाई करा दी कॉस थीटा के साथ, तो ए इज इक्वल टू ए पी कॉस थीटा। ए पी मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन, वो किधर टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है, कौन सा, जो सर्कल में मूव कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वो तो ये एक्सेलरेशन वो टुवर्ड द मीन होता है। अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। हम कहते हैं ना एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, कहते हैं ना। ठीक है, अगर माइनस एक्स कहते हैं तो हम फिर यहां पर भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अच्छा ये नेगेटिव का साइन शो क्या शो कर रहा है, आपने नीचे एक लाइन लिखनी है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो भी मीन की तरफ हो जाएगा, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो भी वो मीन की तरफ हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी मीन पोजीशन की तरफ होगा। सही है, तो ये भी चीज़ इस वजह से हमने साथ में नेगेटिव का साइन लगाया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख के। अच्छा अब हम क्या करें, यहाँ पे ना किसी तरीके से मुझे कॉस थीटा को रिमूव करना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ए पी की जगह भी कुछ ना कुछ लिखना है, तो वो चीज़ देखते हैं क्या है। आप मुझे बताएं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। आप कहेंगे कि सर ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। क्यों, क्योंकि इसको फिर हमने जब पुट किया था एफ इज इक्वल टू एम ए में, ए को जब इसमें पुट किया तो क्या आया था, एम वी स्क्वायर बाय आर, जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया था। ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ये क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स थी। तो इस वजह से हम कहते हैं एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। इसको आप ए पी कह लें क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है ना सर्कल में। अच्छा अब v की जगह v क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, बस वो यहाँ पे पुट कर दें।
जब पुट करेंगे तो ए पी इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, इस आर को इससे काट दो, ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर एक आर से कट गया ना। अब आर क्या था, वो तो एक्स नॉट था, शुरू में बताया आर इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर इज इक्वल टू एक्स नॉट है यहाँ पे। तो ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ए पी की वैल्यू निकल आई। अच्छा, कॉस थीटा क्या था जी? कॉस थीटा क्या था? आप ना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, सही है। अच्छा सुनने, इक्वेशन नंबर 1 के नीचे ना ये सारा काम पेशा कर दें, ठीक है। ये करना है कर दे, वरना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप ये वाला करेंगे कॉपी के ऊपर, उसके बाद आप कॉपी के ऊपर ये वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। एक आपके पास रिलेशन एक और भी था, क्या था? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, वो भी आगे जाके बताएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। क्या लिख सकते हैं इसको? आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 3 का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट। अब आप लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, कि 2 और 3 को आप 1 में पुट करें। ए पी की जगह आप पुट कर दें एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह पुट कर दें एक्स ओवर एक्स नॉट। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और एक्स ओवर एक्स नॉट। कॉस थीटा की जगह क्या लिखा? एक्स ओवर एक्स नॉट। ए पी की जगह लिखा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक्स नॉट से गया तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दें या माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल आया, जो हम कब से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर आपको सिर्फ x की वैल्यू पता हो तो आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ x पता हो तो आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा? 0। एक्सट्रीम पोजीशन का बताओ, x इज इक्वल टू क्या होता है? x नॉट। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह x नॉट पुट कर दो, x नॉट। x की जगह 0 पुट करो तो सारा 0, x की जगह x नॉट पुट करो तो यहाँ पे x नॉट आ जाएगा। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, आप कहोगे 0 मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट मैक्सिमम। तो इसका मतलब है जो आपके पास है टुवर्ड दी सेंटर, टुवर्ड दी मीन पोजीशन होगा, ठीक है, टुवर्ड दी मीन पोजीशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सही है। तो ये चीज़ याद रखें। अब ना हम इसको सम अप करते हैं, ठीक है। हमारा डस्टर किधर गया? ये है, ठीक है। इसको सम अप करते हैं, इसको सम अप करते हैं। सम अप कैसे करें भाई? कैसे करें देखना कैसे करते हैं, देखना भाई, देखना कैसे करते हैं। मज़े के रिलेशन आए तो कहना आप कहेंगे सर ये तो बहुत मज़े का है। ओहो, बस थोड़ा सा वेट किया करें जब तक मैं बोर्ड साफ़ करूं, क्योंकि मैंने कहा है ना, जब तक वो बोर्ड सही मज़े का साफ़ ना हो मुझे खुद को मज़ा नहीं आता। बस ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या थी? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो क्या थी? x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या थी? वो थी v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की क्या थी? वो थी आपके पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, याद रखना यहाँ पे ना आपकी बुक वाले ने इसको लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद करें चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी। तो इस वजह से ना आपकी बुक वाले ने थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा, ये ओमेगा टी भी एंगल है। अब ओमेगा टी लिखें थीटा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है।
तो इस वजह से मैंने जब इस पूरी की वीडियो बनाई है मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी कोई नहीं लिखा, आप थीटा ही लिखा रहने देता भी कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा अगर आप इसको मैं एक समरी आपको बस दे देता हूँ, यहाँ पर मीन है, यहाँ पर एक्सट्रीम है, यहाँ पर भी क्या है एक्सट्रीम है। अच्छा मीन पोजीशन पे कौन कौन मैक्सिमम होता है? जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू एक्स की जगह जीरो पुट करें तो आ जाएगा ओमेगा, और ये से काट जाएगा तो एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा। और एक्सलेरेशन कितना होता है, यहाँ पर जीरो पुट करें तो एक्सलेरेशन इज इक्वल टू जीरो। यानी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एक्स इक्वल जीरो होता है, एक्सलेरेशन जीरो होता है, बट वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आए तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नॉट होता है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ज़ाहिर वो तो हमारे डिस्प्लेसमेंट तो खैर पता चल गया, एक्स इज टू एक्स नॉट होता है। वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पर एक्स नॉट पुट करेंगे, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। एक्सलेरेशन यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी जीरो होती है, और एक्सलेरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये टॉपिक खत्म होता है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड करने के लिए सारे काम कर रहे थे। होप्स हो कि इस सारे की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।